औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक के लिए। ये इस साल 2021 का दूसरा हफ्ता है और दुआ में हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए नया साल तरक्कियों, कामयाबियों, खुशहालियों, बरकतों, रहमतों का बाइस बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह ये हफ्ता जो है आपके लिए कामयाबियाँ, तरक्कियाँ और बरकतें लेकर आए। इस हफ्ते के हवाले से सबसे पहले जो है मैं कुछ प्लानिटरी पोजीशन आपको वाज़े करना चाहूँगा कि इस वक्त प्लानिटरी पोजीशन क्या चल रही है। नंबर 1 है इस वक्त जो एरीज़ है फर्स्ट हाउस में असेंडेंट के तौर पर, और इसमें एरीज़ का जो रूलिंग प्लैनेट है, रूलिंग लॉर्ड जो है मार्स, इस वक्त सेकंड हाउस में है और उसके साथ यूरेनस जो है वो मौजूद है। यूरेनस की पोजीशन ये है कि ये 14 से जो है ये डायरेक्ट हो रहा है, इसकी पोजीशन बेहतर हो रही है। इसके बाद थर्ड हाउस में रास की पोजीशन बनी हुई है और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ हाउस के बाद 10th हाउस के अंदर जाके जो है 3 मेजर प्लैनेट्स जो हैं वो प्लूटो, सन और वीनस, यानी प्लूटो सूरज यानी शम्स और ज़ोहरा जो है वो मौजूद हैं। वीनस ने आपको पता है कि जिस तरह 8 जनवरी से अपनी ट्रांजिट किया है और अपना हाउस चेंज किया है सेगिटेरियस से, और वो अभी इस वक्त वीनस जो है वो कैप्रिकॉर्न में आ गया है। और इसके बाद जो है मरकरी ने भी इस लास्ट वीक में अपनी ट्रांजिट की है और वो अपना हाउस चेंज करके जो है मरकरी जो है वो एक्वेरियस में आ चुका है। और इस वक्त एक्वेरियस के अंदर जो है वो बहुत 3 जो मेजर प्लैनेट्स मौजूद हैं वो हैं जुपिटर और सैटर्न तो पहले से मौजूद हैं, और अब ये जो नया मेहमान इस हाउस के अंदर आया है वो मरकरी है, और पाइसिस में नेपच्यून जो है वो मौजूद है। तो ये बेसिकली इस वक्त प्लानिटरी कंडीशन है। और ये इस वीक के बाद जो है 20 जनवरी से जो है ये सन भी जो है वो भी एक्वेरियस में जा रहा है। इसके बाद ये एक्वेरियस के अंदर ख़ास तौर पर इस वक्त 4 प्लैनेट्स जो हैं वो इस माह में इकट्ठे हो जाएंगे, और उसके अलावा भी इसकी ख़ास ऐसी वैल्यू बन जाएगी जिसमें एक ज़्यादा प्लैनेट्स का इज्तिमा जो है वो इस हाउस में होगा। और ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल और ख़ास एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन है जिसके असरात जो हैं वो ज़ायचे पे तमाम घरों पर इसके डेवलप होंगे। और बहरहाल अब मैं इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, मुख्तसर भी, और कुछ ख़ास पॉइंट्स अहम जो हैं वो उसमें डिस्कस करेंगे कि आपके लिए ये हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा। सबसे पहले जो है एरीज़ वालों के लिए, एरीज़ वालों के लिए सबसे बात यह है कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है मार्स, वो अपना जो है वो सेकंड हाउस के अंदर मौजूद है। इसको हम खाना माल कहते हैं। और जो खाना माल में जो सबसे बड़ी अहम चेंज इस वक्त इस वीक में आ रही है 14 जैन से, वो आ रही है यूरेनस जो है वो डायरेक्ट हो रहा है। यूरेनस जैसे कोई डायरेक्ट होता है तो इसकी इंसानी ज़िंदगी पर बहुत बेहतरीन असरात जो है वो मरतब होते हैं। ये जो हफ्ता है ये आपका तरक्की माली हवाले से बहुत तरक्की और कामयाबी का इंशाल्लाह रहेगा, क्योंकि यूरेनस जो है बुनियादी तौर पे मूवमेंट का सियारा है, तरक्की का सियारा है, सफ़र का सियारा है। और इसके अंदर ख़ास खूबी ये होगी कि आपको अपने कारोबार के सिलसिले में भी छोटे बड़े सफ़र करने का मौका मिलेगा। और बाज़ का ऐसा भी होता है कि अगर आपको किसी वजह से सफ़र करने का मौका नहीं भी मिलता तो आपके नेटवर्किंग का कोई बिज़नेस है, आपका जो मार्केटिंग का कोई बिज़नेस है या कोई ऐसा बिज़नेस है जो ऑनलाइन बिज़नेस है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि आज जो वक्त गुजरा है तो अब हर चीज़ जो है वो तो उसमें तब्दीली आ गई है। पहले ये होता था कि लोग कारोबार के सिलसिले में काफ़िलों की शक्ल में तजारत के लिए कई साल तक सफ़र करके तो दूसरे मुल्कों में, शहरों में जाते थे। फिर वक्त ने आसानी हुई, ज़राए रोज़गार जो है उसमें आसानी हुई, ज़राए आमदोरफ्त में आसानी हुई, तो वो फिर लोगों ने जहाज़ों में और गाड़ियों में आना जाना शुरू कर दिया। अब वही जो बिज़नेस ट्रिप्स हैं अब वो कंप्यूटर या डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो हो रहे हैं, और बिज़नेस, बहुत सारे बिज़नेस जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब ये यूरेनस जो है बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ सफ़र, वो वाला सफ़र नहीं है जो आप बैरून मुल्क जाके अर्न करते हैं, बल्कि ऐसा भी है कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आप किसी डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप किसी भी चैनल के ज़रिए
नेट के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए जो है आपको सोर्स ऑफ इनकम आपकी बनी हुई है, तो वो भी सफ़र ही के इनकम है, क्योंकि वो दूसरे मुल्क से अगर आपके पास पैसे या फाइनेंस इकट्ठा हो रहा है, आपको कोई ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो वो भी आपका इसी तरह तस्वर होगा कि आप बैरून मुल्क से आपको आमदनी हासिल हो रही है। पिछले दिनों जो रेमिटेंस के हवाले से बात हुई थी कि जी पाकिस्तान में रेमिटेंस बहुत बढ़ गई है, और पिछले दिनों बहुत ज़्यादा रेमिटेंस बढ़ी है, तो उसमें वो जब उसके जो चेक किया गया कि जी डाटा चेक किया गया, तो पता चला कि उसमें सिर्फ वो जो पाकिस्तानी बाहर गए हुए हैं वो तो रेमिटेंस आ ही रही है, उसके साथ अलावा जो पाकिस्तान में जो लोग मुख्तलिफ फेसबुक पे, यूट्यूब पे या और मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं उनके ज़रिए जो है जो अर्निंग कर रहे हैं, वो भी जो पैसे आ रहे हैं तो वो भी रेमिटेंस के ज़रिए आ रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान में बैठ के भी जो अर्न कर रहे हैं और जो दूसरे मुल्क की करेंसी की शक्ल में उनको पैसे आ रहे हैं, तो ये एक नई जहत है जो एस्ट्रोलॉजिकल जायचे में ख़ास तौर पे देखनी पड़ती है। तो आप एरीज वालों के लिए ख़ास तौर पे यह है कि आपको इस हफ्ते में ख़ास तौर पर ऐसी नेटवर्किंग का मौका मिलेगा, ऐसे काम करने का मौका मिलेगा, किसी न किसी ये टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ करने का मौका मिलेगा, जिससे आपके काम की वर्थ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद एरीज में जो खास तौर पर इनकी फैमिली लाइफ के हवाले से और शादी के हवाले से जो है, जो आपका जो 7th हाउस है जिसका रूलिंग प्लैनेट वीनस है, उसने ट्रांजिट की है और लास्ट जो अब इस वक्त वो 10th हाउस में आ गया है, तो ये एक बहुत अच्छी कंडीशन है। जिस वक्त ये बेसिकली आपका करियर का खाना भी है, और आप इसकी जो असरात जो हैं वो आपकी फैमिली लाइफ पे भी डेवलप होते हैं। यानी बेसिकली ये मोहब्बत का स्यारा है, चाहत का स्यारा है, इंसानी तरक्की का स्यारा है, खुशहाली का स्यारा है। इसमें इंसान को ज़िंदगी में आसाइश और जो ज़िंदगी की जो ज़रूरियात के साथ साथ इंसान की ख्वाहिशात भी पूरी होती हैं। इंसान के जो डिज़ायर्स हैं, लग्जरी लाइफ की डिज़ायर, जिसमें अच्छी सवारी, अच्छा घर, अच्छी ज़िंदगी की जो तर्ज ज़िंदगी गुजारने की जो ख्वाहिशात हैं, वो बफजले तरह पूरी होती हैं। तो आपके लिए ये वीक जो है वीनस की अच्छी पोजीशन की वजह से, जो 10th हाउस में, उसकी वजह से आपको अपनी ज़िंदगी में बेहतरी, आसानी महसूस होगी। वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में कोई बेहतरी के लिए कुछ ख़रीदारी करने का प्रोग्राम बना के बैठे हैं, कोई शॉपिंग करना चाहते हैं, कोई नई ज़मीन जायदाद ख़रीदना चाहते हैं, कोई कन्वेंस ख़रीदना चाह रहे हैं, तो अल्लाह के फजल करम से आपको इस सिलसिले में मामलात में आसानी जो है वो होगी इंशाल्लाह। और इसमें जो है ख़ास तौर पर जो तालीमी मामलात से जो तल्लुक़ रखते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, जॉब्स के लिए इनसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई एंट्री टेस्ट दे रहे हैं, या जिनको ऑफिस में भी अपने प्रमोशन के लिए मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं या उसके मौके हैं इस वक्त उनके पास, तो उसमें भी उनको कामयाबी होगी, क्योंकि मरकरी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करके जो है वो 11th हाउस में चला गया। 11th हाउस बेसिकली आप जिसको हम बैतुल उम्मीद भी कहते हैं, ये इंसान की कामयाबी का, खुशहाली का और ख़ास तौर पे उम्मीदों की जो बराबरी का जो है वो ख़ास हाउस है ये। और आपकी जो उम्मीदें हैं अपनी ज़िंदगी से, वो नए साल के अंदर अल्लाह के फजल करम से आपको पूरी होती नज़र आएंगी। ऑफिस में प्रमोशन हो सकती है आपकी अल्लाह के फजल करम से। इसके अलावा अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड्स आ सकते हैं आपके, और ओवरऑल आपको जो है फाइनेंशियल मामलात में जो है कामयाबी नसीब होगी। इसके जो वीनस की पोजीशन है उसके मेन असरात ये हैं कि शादी के मामलात में भी जो अगर किसी किस्म की जो ऐसी उलझन थी जिसकी वजह से आपकी शादी के मामलात में मुश्किलात पैदा हो रही थी, तो वो उलझनें भी अल्लाह के फजल से इस वीक में दूर हो जाएंगी। और ख़ास तौर पर इस वीक के जो आखिरी 3 दिन है ये आपके लिए बहुत सूटेबल रहेंगे। आपको चाहिए कि इस वीक में अपने मुतल्लिका सदक़ात जो भी हैं, सदक़ात से मुराद ये है कि आप जो भी आसानी से चीज़ें किसी भी शक्ल में जो है वो दे सकते हैं। उसमें मुस्तहिकीन की मदद भी है, परिंदों को भी खाना दाना दुनका डाल सकते हैं, उसके बाद आबी मखलूक के लिए भी आप बंदोबस्त कर सकते हैं, हशरातुल अर्ज़ को भी जो है वो शक्कर वगैरह डालें। तो मुख्तलिफ़ किस्म के सदक़ात हैं और हस्ब तौफ़ीक़ आप अपने सदक़ात दें। और इस वीक में आप जो है अल्लाह ताला का नाम है या नाफियो का विर्द ख़ास तौर पे करें। और आपका जो लकी स्टोन है ब्लड स्टोन है, ब्लड स्टोन पहने, तो ये आपके लिए मास का पत्थर है, आपके मुतल्लिका सियारे से तल्लुक़ रखता है, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा यह है कि अपनी जो है आपकी किस्मत को मज़ीद संवारने के लिए, अपने प्लानिटरी जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको मज़ीद बेहतर करने के लिए जो है आप अपना मुतल्लिका सियारा जो आपका मरीख़ बनता है, मरीख़ जो है क़ुव्वत व ताकत का
बीमारियों में शिफा का और इंसानी जिस्मानी अमराज में शिफा का ख़ास तौर पर सियारा है। इसके अलावा क़ुव्वत और हिम्मत का सियारा है और तरक्की और कामयाबी के लिए इंसान के अंदर एनर्जी जो है वो मार्स से तल्लुक़ रखती है। तो एरीज़ वालों के लिए बेहतर यह है कि वो अपने मुतल्लिक़ा सियारे मरीख़ से मुतल्लिक़ा लो जो है रूहानी अमल के तौर पर लोहे मरीख़ बनवा के पास रखें। लोहे मरीख़ अपनी बनवा के आप रखें तो ये आपके लिए एक बहुत सूटेबल रूहानी सोल्यूशन का काम करेगा इंशाल्लाह। इसके बाद एरीज टॉरस वाले हैं। टॉरस वालों के ये है कि आपका जो रूलिंग लॉर्ड है वीनस, वो अपना 8 जनवरी को अपना हाउस चेंज करके जो है वो सेजिटेरियस से कैप्रिकॉन में आ गया है और यहाँ इसके साथ शम्स और यानी सन और प्लूटो जो है वो ऑलरेडी पहले से मौजूद है और ये अभी इनके साथ 3 प्लैनेट्स जो हैं मेजर प्लैनेट्स यानी सन, प्लूटो और इसके बाद ये सन, प्लूटो और वीनस, ये तीनों अब इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ इनकी ट्रायंगल बन गई है और आपका जो वीनस है इसकी ये जो प्लैनेट ये जो ट्रायंगल बनी है इसके साथ शम्स और प्लूटो के साथ ये बहुत ही पॉजिटिव। और टॉरस वालों को ये जो ख़ास तौर पर सन और वीनस और प्लूटो के बेहतरीन असरात जो हैं वो मिलेंगे इंशाल्लाह इस वीक में। और इसमें सबसे पहले तो ये है कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका चूँकि 9th हाउस है, 9th हाउस में बेसिकली चेंज आई है आपके, इसकी आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त असरात मुरतब होंगे और ख़ास तौर पर शादी के मामलात में ये जो टॉरस वाले हैं उनको आसानी नसीब होगी। जो शादी के मामलात में कोई किसी किस्म की मसाइल आपको आ रहे थे, पसंद की शादी में कोई मुखालफत आ रही थी या कोई ऐसी रुकावट जिसकी वजह से आपकी शादी डिले का शिकार थी, तो आपकी शादी के मामलात में इंशाल्लाह आपको आसानी महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई ऐसे हालात बने जिससे शादी जो है वो बेहतर अंदाज में शादी का मामला तय पा गए हैं। सेकेंडली जो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये वीक जो है वो आपके लिए बहुत कामयाबी का वीक है और ख़ास तौर पर इसमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप अपने काम में कोई नई चेंज लेकर आएंगे। चाहे आप जॉब से तल्लुक़ रखते हैं तो जॉब में कोई तब्दीली अच्छी हो सकती है, कोई नई अच्छी ऑफ़र आ सकती है, नया साल का आगाज़ है और आपने अगर कहीं अपना CV जमा कराया हुआ है, इंटरव्यू दिया हुआ है तो आपको उम्मीद है कि कोई नई मुलाजमत मिल सकती है। इसके अलावा बिजनेसमैन जो लोग हैं बिज़नेस से तल्लुक़ रखते हैं तो उनको कोई नई पार्टी, नया कोई बिज़नेस, नया कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, नई मार्केट जो है वो उनके लिए डेवलप हो सकती है जिससे वो जिसकी वो तलाश असदराज से कर रहे थे, तो उसमें आपको इंशाल्लाह इस वीक में कामयाबी होगी। आपको चाहिए कि अपनी ओवरऑल तरक्की के लिए अपने बोर्ड जो सियारे से मुतल्लिक़ा जो लो है लोहे ज़ोहरा वो बनवा के पास रखें। आपके तमाम जो भी मामलात हैं, मुश्किलात हैं, जिसमें कारोबार में तरक्की है, सफ़र में आसानी है, तालीमी मामलात में आसानी है, रोज़गार में आसानी के लिए, शादी और घरेलू लाइफ में ख़ास तौर पर अज़वाजी सुख के लिए जो है चूँकि ये आपका तल्लुक़ मोहब्बत के सियारे से है तो आपके लिए ख़ास तौर पर ये बहुत लोहे जो ज़ोहरा है ये बहुत इफ़ेक्टिव किरदार अदा करेगी। इसके अलावा आपके लिए सफ़ेद पुखराज पहनना जो है वो फ़ायदेमंद है और आपको चाहिए कि इस हफ्ते में जो है अल्लाह ताला के नाम का जो ख़ास तौर पर विर्द है वो है या गनी। वैसे आप मुतल्लिक़ा जो ज़ोहरा सियारा ज़ोहरा से मुतल्लिक़ा जो इसमें आज़म है वो है या काफ़ी हो या गनी हो, लेकिन इस वीक में आप ख़ास तौर पर या गनियों का विर्द करें तो ये आपके लिए बहुत मौसर होगा। और सदक़ात जो अमूमी तौर पे आपके जो इससे पहले भी वीडियो में बताए हैं वो आप उसमें से कोई भी सदका जो है वो हस्ब तौफीक जो है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद है बुर्ज जोज़ा जेमिनी वालों के लिए ये तीसरा बुर्ज है और इसमें ख़ास तौर पर आपका जो रूलिंग प्लैनेट है यानी मरकरी ने लास्ट 8 जनवरी से अपनी पोजीशन चेंज की है और वो मरकरी जो है वो एक्वेरियस में चला गया है। एक्वेरियस में जाने की वजह से इस चेंज की वजह से ये है कि और ये चेंज जो है आपके 8th हाउस यानी आपके इस वक्त ये ऐसी चेंज हुई है जिसकी वजह से आपके जो मरकरी की पोजीशन है उसके असरात जो हैं वो आपके ओवरऑल ज़ायचे के ऊपर जो है वो मुरतब हो रहे हैं। अतारत जिस वक्त 11th हाउस में जाता है तो इससे इंसान के जो
ज़हनी दिमागी सलाहियतें होती हैं उनके अंदर जो है वो इजाफ़ा होता है, इंसान की जो फ़हम फ़रासत में इजाफ़ा होता है, इंसान की सूझ-बूझ में इजाफ़ा होता है। हर काम के लिए जो उसको विज़न होता है उसका वो ब्रॉड हो जाता है। बहुत सारे मसाइल जिनका हल आपके सामने नहीं आ रहा था, मुश्किलात थी, चाहे वो घरेलू मसाइल हैं, कोई बहन भाइयों से मसाइल हैं, कोई घरेलू अज़दवाजी मसाइल हैं, मियाँ बीवी के साथ कोई आपस में आपकी कशीदगी चली आ रही है, जो मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे, ससुराली रिश्तेदारों से कोई मसाइल चले आ रहे हैं जो हल होने का नाम नहीं ले रहे, और इसके अलावा कुछ दफ्तर में कुछ मसाइल हैं जो लोगों के साथ तल्लुकात में कुछ मुश्किलात आ रही हैं। तो ये वीक आपके लिए ख़ास तौर पर इन सब मसाइल जो आपके रिलेशनशिप के मसाइल हैं उनका इंशाल्लाह इस वीक में हल सामने आएगा। ऐसा मामला होगा जिसमें आपकी बहुत सारे नाराज़ लोगों से सुलह हो सकती है, और जो लोग आपके मतलब गलत फहमी कोई उनका तासुर जो है आपके मतलब गलत है वो दूर बेहतर हो जाएगा। उनको महसूस होगा कि वो उनकी तरफ से जो रवैया है वो गलत था, आपको भी महसूस होगा कि आपसे क्या गलती हो रही थी। तो ये एक ऐसा एक रिलेशनशिप के हवाले से ख़ास तौर पर इस वीक में जो है आपको बहुत बेहतर जो है वो और मुस्बत जो है वो असरात नज़र आएंगे, और लोगों की मोहब्बत और चाहत मिलेगी, लोगों की तरफ से हौसला अफजाई के जो है वो आपको जो है हौसला अफजाई के पैगामात मिलेंगे, और बहुत सारे जो नाराज़ लोग हैं वो आपके हक में हो जाएंगे। उसके असरात आपके मुआशी मामलात में पड़ेंगे। बहुत सारे क्लाइंट्स अगर जो बिजनेसमैन में हैं जो उनसे नाराज़ हो गए हैं, ये किसी वजह से इफ़ेक्टिव नहीं है, तो आपके बिज़नेस में वो आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे, या आपके साथ बिज़नेस जो है वो शुरू होगा। आप पार्टनरशिप में अगर कोई आपस में इख्तलाफ चल रहा है तो वो किसी न किसी शक्ल में सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक अच्छी पोजीशन जो है वो 9वें घर में आपके बेहतर हुई है, उसमें आपको सैर व सियाहत का मौका भी मिलेगा, और बहुत सारे मेहमानों की हमतरफ भी जो है इस वीक में आपकी जारी रहेगी। और इसमें ख़ास तौर पर आपके लिए जो अपने सियारे से मुतल्लिक़ जो लोहे अतारत बनवाना आपके लिए बहुत मौसर है, आप बनवा के पास रखें। और लैपिस लाजुली पत्थर जिसको हम लाजवाब कहते हैं वो पहनना आपके लिए फ़ायदेमंद है। अल्लाह ताला का एक नाम है या अलीम, इसका विर्द करना बहुत मौसर है, बकसरत आप विर्द करें, या 500 बार विर्द करें या 313 बार विर्द करें, और आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरी का बायस बनेगा। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो ज़ोडिक है वो है आपका बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान वालों के लिए इस वक्त जो प्लानिटरी पोजीशन ये है कि आपका जो रूलिंग प्लानट है मून, जो कि वो रोटेशन में भी रहता है, लेकिन ख़ास तौर पर इस वक्त इसके इफेक्ट्स जो हैं आपके 9th हाउस के ऊपर बहुत अच्छे पड़ रहे हैं। और 9th हाउस में की पर जब इस वक्त इसके इफेक्ट्स होते हैं तो उसमें आपकी रूहानियत में इजाफा होता है, आपकी जो नेक नामी है उसमें इजाफा होता है, और इल्म हुनर सीखने की जो सलाहियत है उसमें इजाफा होता है, और लोगों के अंदर इज़्ज़त मुकाम मर्तबा बुलंद होता है, बेहतरी होती है, तालीमी मामलात में कामयाबी होती है, और सफ़र के मामलात में आसानी पैदा होती है। और रोज़गार के मामलात में ख़ास तौर पर कारोबारी मामलात में जो है वो जो मुश्किलात जिन मुश्किलात की वजह से आपका कारोबार रुकावट का शिकार है, ज़वाल का शिकार है, मसाइल का शिकार है, उन सब मामलात में आपको अल्लाह के फजल करम से कोई ना कोई बेहतरी का रास्ता जो है वो मिलता है। और इस वक्त जो है ये वीक आपके लिए ख़ास तौर पर बहुत सारी बेहतरियाँ लेके आ रहा है, और आपके लिए ख़ास तौर पर जो शादी के मामलात में आसानी जो है वो इस वीक में आपको महसूस होगी। जो लोग शादी के लिए मुतमनी है लेकिन कोई ना कोई रुकावट आखिर में आ जाती है जिसकी वजह से शादी में ताख़ीर हो जाती है, बंदिश लग जाती है, कोई ना कोई मसाइल पैदा होते हैं, तो आपको शादी के मामलात में ख़ास तौर पर इस वीक में आसानी महसूस होगी। ऐसा महसूस होगा कि आपके मामलात तय पा गए हैं, और इंशाल्लाह उसका कोई प्रॉपर हल सामने आ जाएगा, और इंशाल्लाह जो शादी में बंदिश लगी हुई थी वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी इस वीक में। और इसके अलावा जो है रोज़गार के मुतल्लिक़ मामलात में ख़ास तौर पर जो लोग बिजनेसमैन हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उनको कोई बिज़नेस के सिलसिले में सफ़र करने का मौका मिल सकता है, चाहे वो अंदरूनी मुल्क का हो चाहे वो बैरून मुल्क का हो। और सफ़र से आपको, सफ़र जिसको हम कहते हैं वसीला ज़फ़र आपके लिए बनने का वाज़ेह तौर पे इम्कान है। आपको सफ़र से कोई बेहतरी आएगी, और ज़रूरी नहीं कि वो आपका बैरून मुल्क सफ़र ही हो। आप अगर एक शहर में रहते हैं और आपको कोई नेटवर्किंग से तल्लुक़ रखता बिज़नेस है, ऐसा बिज़नेस है जो सेल्स एंड मार्केटिंग से तल्लुक़ रखता है, तो आपकी सेल्स में और मार्केटिंग की जो एरिया है उसमें कोई इजाफा हो सकता है, कोई नई मार्केट आपके लिए दरियाफ्त हो सकती है,
जिससे आप जो है वो अच्छा बिजनेस जो है वो ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। आपके लिए जो है बेहतर रूहानी अमल के तौर पर अपने मुतल्लिक़ा सियारे की जो एक लौ है जिसको हम कहते हैं लोहे कमर, ये बनवाना बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपके जितने भी जुमला मसाइल हैं उनके हल के लिए जो है ये बहुत मौसर रूहानी अमल है। सूर्य कमर से तैयार की जाती है और कमर की नेक सातों में ये अमल तैयार किया जाता है लोहे कमर का। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शर्फ़ कमर में भी तैयार होता है, सात कमर में भी ये अमल तैयार होता है। इसके अलावा आपके लिए जी, और ये है कि बुर्ज सरतान वालों के लिए रूहानी अमल के तौर पर ख़ास तौर पर लोहे कमर एक बहुत ही मौसर रूहानी अमल है। मसला आपके कोई शादी का चल रहा है, चाहे रोज़गार का है, चाहे सफ़र का है, चाहे तालीम का है, चाहे सेहत से मुतल्लिक़ा मसाइल है, चाहे घरेलू लाइफ से मुतल्लिक़ा मसाइल है, आपके लिए एक मुकम्मल रेमेडी के तौर पर ये लोहे कमर काम करती है। सूर्य कमर से ये ख़ास तौर पर सात कमर में या सात शर्फ़े कमर में तैयार की जाती है और ये बहुत ताकतवर रूहानी अमल है। कैंसर वाले जो हैं सरतानी अफराद और ख़वातीन के लिए जो इसमें आज़म है वो है या रहीमों का बकसरत विद करें 313 बार या 500 बार विद करें अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। और आपके लिए मूनस्टोन का पत्थर पहनना जो है वो बहुत मौसर जो है वो एक रेमेडी का काम करता है। आप उसको चाहे मून की फिंगर में पहने, चाहे आप इसको लॉकेट की शक्ल में पहने, किसी भी शक्ल में पहने तो ये आपके लिए अल्लाह के फजल करम से जो है बहुत फ़ायदेमंद होगा। चूँकि मून से मुतल्लिक़ा बराह रास्त फिंगर कोई नहीं है, चूँकि हाथ में जो आप देखते हैं कि ये हमारी जो 4 फिंगर्स हैं मुख्तलिफ प्लैनेट से तल्लुक़ रखती हैं। यानी ये जो फर्स्ट फिंगर है ये जुपिटर फिंगर है, ये सैटर्न फिंगर है, ये सन फिंगर है और ये मरकरी फिंगर है। अब चूँकि मून का तलक जो है वो लास्ट इधर से इस माउंट को हम मून कहते हैं, यहाँ से तलक रखती है परमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अगर ये मरकरी फिंगर जिसमें ये सबसे छोटी उंगली है, इसमें भी अगर आप मून का पत्थर पहनेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो मून स्टोन का पत्थर जो है कैंसर वाले अफराद जो हैं वो अपनी लास्ट फिंगर में पहने तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये ज़्यादा तलक रखती है मून के जो है लोअर पार्ट जो मून का है और ऊपर वाला अपर पार्ट जो इसमें जो है वो मरकरी से तलक रखता है। तो आपको लिटिल फिंगर के अंदर जो है मून स्टोन पहनना जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो प्लैनेट ज़ोडिक आपका है लियो, बुर्ज असद। बुर्ज असद वालों की जो प्लैनेटरी पोजीशन जो है उसमें यह है कि रिसेंटली जो है इस वक्त आपका जो आपका प्लैनेट है सन रूलिंग प्लैनेट वो इस वक्त कैप्रिकॉर्न में मौजूद है और ये अब इस जनवरी को 20 जनवरी को ये अपनी ट्रांजिट करेगा एक्वेरियस के अंदर। यानी ये सन जो है वो एक्वेरियस में चला जाएगा इस वीक के बाद जो है यानी ये वीक अगर 17 तारीख को 18 तारीख को ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद जो है आने वाले वीक के अंदर जो है ये ट्रांजिट होगी सन की एक्वेरियस के अंदर। तो इसके असरात जो हैं वो डेफिनेटली आपके ज़ोडिक पे आएंगे और इसके भरपूर असरात आएंगे, क्योंकि जिस वक्त वो ये प्लैनेट अपनी चेंज कर एक्वेरियस में जाएगा तो वहाँ जो पोजीशन बन जाएगी वो ये हो जाएगी कि जुपिटर, सैटर्न, मरकरी और साथ ही उसके साथ सन भी शामिल हो जाएगा। अब ये 4 मेजर प्लैनेट्स जो हैं वो एक्वेरियस में इकट्ठे हो जाएंगे। इस वक्त ये जो आप सन जो है वो कैप्रिकॉर्न में मौजूद है। तो आपके ये जो इस वक्त 8th हाउस बनता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से और लियो से जो ये चेंज जो आएगी और जो इस वक्त जो प्लैनेटरी पोजीशन है इस वक्त जो प्लान जिस जगह पे ये सन मौजूद है वो आपका 8th हाउस के असरात ये हैं कि इसको हम बैतुल मर्ज भी कहते हैं। बैतुल मर्ज का मतलब है कि ये वीक जो है ख़ास तौर पर अगर आपको कोई ज़हनी और असाबी तौर पर जिस्मानी तौर पर कुछ मसाइल का सामना है, आप कुछ अपनी एनर्जी की कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं या आप महसूस कर रहे हैं कि ज़हनी तौर पर कुछ डिप्रेशन के असरात हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन के असरात हैं, एंग्जाइटी है, आपको ज़हनी दबाव का सामना है, कुछ टेंशन का सामना है, तो इस वीक में आपकी ये टेंशन और ये मसाइल जो हैं इनमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आपको जो है आपके जो जिस्मानी मसाइल हैं उनमें शफा याबी जो है वो आपको नसीब होगी। ये वीक आपके लिए एक शफा का हफ्ते के तौर पर ही समझा जा सकता है, जिसमें आपको खुसूसी तौर पर कोई ना कोई ऐसी मेडिसन, कोई ना कोई ऐसी ट्रीटमेंट, कोई मॉलिश से कोई अच्छा राब्ता हो जाए और आप अपनी हेल्थ को ख़ास तवज्जो देंगे। इसमें वर्जिश के लिए, वर्कआउट के लिए वक्त निकालेंगे ख़ास तौर पर
और आपकी अगर कोई आदत जो अगर आप अपनी डाइट के हवाले से गैर मोहतात रहे हैं, तो इस वीक में आप कोई ना कोई ऐसा शेड्यूल बनाने में कामयाब हो जाएंगे जिससे आप जो है वो अपनी हेल्थ को बेहतर तौर पे मेंटेन कर सकेंगे। और आपके लिए एज ए रेमेडी जो है अपने सियारे से मुतल्लिका जो लोहे शम्स वो बनवाना बहुत फ़ायदेमंद है। कारोबार में तरक्की के लिए, मुलाजमत में तरक्की के लिए, कुशादगी रिस्क के लिए, औलाद के मामलात में कामयाबी के लिए और सफ़र और तालीम के मामलात में कामयाबी के लिए जो है लोहे शम्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद अमल है। लोहे शम्स जो है ये आपके लिए एक मुकम्मल रेमेडी है और आपके लिए जो अल्लाह ताला का नाम इसमें आज़म जो है वो है या नाफियो का विर्द करें 500 बार, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दूशिफ के साथ, या 313 बार इसका विर्द करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद फजल ताला होगा, खैर बरकत का बाइस होगा। इसके अलावा ल्यू वालों के लिए याकूत पत्थर पहनना बहुत फ़ायदेमंद है और चूँकि आपका तलक शम्स से है और आपका मुतल्लिका सियारा भी शम्स है और याकूत का मुतल्लिका सियारा भी जो है वो शम्स ही है, तो आपको चाहिए कि अपनी सन फिंगर में जो है वो याकूत की रिंग जो है वो पहने। साथ शम्स के अंदर अदारे कश्मीर वानी के पास ओरिजिनल स्टोन्स मौजूद हैं, आप असल स्टोन अदारे से रब्ता करके मंगवा सकते हैं। और जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि यहाँ ये जो फिंगर होती है, ये बड़ी फिंगर के साथ जो सेकंड फिंगर है इस वक्त, और ये इस फिंगर को हम सन फिंगर कहते हैं, इसको रिंग फिंगर भी कहते हैं। तो इसमें आप याकूत की अंगूठी पहने और कुरान पाक में खुसूसी तौर पर सूरह रहमान में इसका जिक्र आया है याकूत वल मरजान के हवाले से। तो इसमें ख़ास तौर पे अगर आप मुमकिन हो सके तो याकूत की और मरजान की दोनों अंगूठियाँ पहन सकते हैं, यानी याकूत की अंगूठी जो है वो सन फिंगर में और ये जो लिटिल फिंगर है इसके अंदर आप मरजान की अंगूठी पहने। तो याकूत और मरजान की दोनों की अंगूठी पहन के, और जो सूरह रहमान की ख़ास आयत है फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उसका आप विर्द जो है मुसलसल या कभी कभार जैसे जिस तरह आसानी हो आप न पे भी दम करते रहें, ख़ुद पे भी उसकी पढ़ाई करते रहें, तो इन नगीनों के असरात जो है वो आपको भरपूर तौर पे मिलेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नगीनों को जन्नत का और नेमत इंसान के लिए करार दिया है, तो इंशाल्लाह इसकी खैर बरकत जो है वो आपको, रूहानी खैर बरकत जो है वो आप इंशाल्लाह हासिल होगी। इसके बाद जो है बुर्ज सुमला वाले हैं। बुर्ज सुमला वालों के लिए इस वक्त जो पोजीशन बन रही है कि आपका जो हाकिम सियारा है अतारत, वो अपना हाउस चेंज कर चुका है और रिसेंटली उसने अपना हाउस चेंज किया है और वो कैप्रिकॉन में आ गया है। अब ये जो चेंज है ये आपके 6th हाउस के अंदर हुई है, आपके ज़ैचे के 6ठे घर के अंदर ये चेंज आई है और इस चेंज से आपकी ज़िंदगी में बेहतरी ये होगी कि जो ये कर्ज़, अगर वो लोग जिन पे कर्ज़ है या कर्ज़ की वजह से उनको मसाइल का सामना है तो उनका कर्ज़ उतरने में उनको मदद मिलेगी। कारोबार में अगर ऐसी बंदिश लगी है जिससे दिन ब दिन कर्ज़ बढ़ रहा है तो कम से कम कर्ज़ का बढ़ने का अमल जो है वो रुक जाएगा। कारोबार में जो है वो अज़फ़ा होगा, नफ़ा हासिल होगा आपको कामों में। सहर जादू बंदिश से भी मुतल्लिका ये घर है, तो सहर जादू बंदिश और नहूसत का ख़ात्मा होगा। सहर जादू से मुतल्लिका जितने असरात हैं उनके अंदर कमी आएगी, कोई ना कोई रूहानी अमल जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, जिससे आपके जो सहरी असरात हैं वो आपके फजल ताला जो है वो इसमें ख़त्म होंगे। इसमें अलावा मुख्तलिफ अमराज में भी अल्लाह के फजल से आपको शिफा नसीब होगी। और विर्गो वालों के लिए ख़ास तौर पर लोहे तारत बनवाना बहुत फ़ायदेमंद है अपने जुमला तमाम मसाइल के हल के लिए, शादी, रोज़गार, कारोबार, सफ़र, तमाम अमूर में बेहतरी के लिए। आपका जो अगर कोई बेहतरीन कोई रेमेडी आपके लिए रूहानी अमल है तो वो लोहे तारत है। और इसमें आज़म के तौर पर या रहीमों का विर्द करें बकसरत 500 बार या 313 बार, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दूशिफ के साथ। और आपके लिए जो है वो पुखराज का पत्थर पहनना जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। टोपैज़, वाइट पे टोपैज़ पहनते हैं तो ये भी बेहतर है आपके लिए। तो अगर लैपिस लाजुली पहनते हैं तो ये भी आपके लिए इसमें फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इसमें ख़ास तौर पर आपके लिए इसके बाद जो है लिब्रा वाले हैं। लिब्रा वालों के लिए ख़ास तौर पे इस वीक में पोजीशन ये बन रही है कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वीनस इस वक्त कैप्रिकॉन में मौजूद है और 4th हाउस में ये आपकी चेंज हुई है। 8 जून को ये चेंज आई है और ये इसका असर ये जो है वो आपके 4th हाउस को ख़ास तौर पे मिल रहा है। इसको हम बैतुल अर्ज़ भी कहते हैं, प्रॉपर्टी हाउस भी कहते हैं। आपके घर से मुतल्लिका जो है ये हाउस है
जिसमें आपका ख़ानदान है, आपके घर वाले हैं, आपके अजीज़ व अकारिब हैं, उन अफराद से तल्लुक़ रखता है ये हाउस। और ये जो बैतुल अर्ज़ है, इसकी वजह से ये आपके हॉरोस्कोप, इसके असरात ये मुरतब होंगे कि वो लोग जो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या अपने घर की तब्दीली करना चाह रहे हैं, अगर आप अपना कोई ज़मीन जायदाद में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई दुकान चेंज करना चाह रहे हैं, कोई नई दुकान या कोई ऑफिस नया बनाना चाह रहे हैं, तो उसके हवाले से ये आपके लिए बहुत बेहतरीन वक्त है इस हफ्ते में। और उम्मीद है कि आपको इस वीक में बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ हासिल होंगी जिसमें आपको ज़मीन जायदाद से ख़ास तौर पे जो नफ़ा हासिल होगा। जो लोग ज़राअत से मुतल्लिक़ा हैं, जिनका खेती बाड़ी और ज़राअत से मुतल्लिक़ा काम है, उनको अपने काम के अंदर फ़ायदा होगा। फसल के मामलात में नफ़ा हासिल होगा। अगर वो फ़रोख्तगी कर रहे हैं अपने अजनास की या फसल वगैरह की, तो उसमें बेहतरीन आपको जो है नफ़ा के ऊपर वो फसल बेचने का मौका मिलेगा। और ज़मीन जायदाद के मामलात, अगर किसी के मुकदमात अगर आपके चल रहे हैं या कोई मामलात ऐसे चल रहे हैं, तो उस मुकदमात में भी आपको फ़तह नसीब होने के इम्कानात पैदा होंगे। आपका केस, आपका जो मामला है वो कुछ ना कुछ ऐसे शवाहिद पैदा होंगे जिससे आपका केस जो है वो मजबूत और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। इसके अलावा ख़ानदान के लोगों के साथ तल्लुकात अच्छे होंगे। अगर कोई ख़ानदानी तौर पर कुछ रंजिश चली आ रही थी, तो वो अल्लाह के फजल से इस वीक में जो है वो हल हो जाएगी। आपके लिए जो है वो अमूमी मसाइल के हल के लिए जो है लोहे ज़ोहरा बनवाना जो है बहुत फ़ायदेमंद है। और आपके लिए लकी स्टोन जो है वो ओपल है। और इसमें विरद के तौर पे, इसमें आज़म के तौर पर आप जो है, एक अल्लाह ताला का नाम है या काफ़ियू, या काफ़ियू का विरद करें। ये वैसे मुकम्मल विरद जो है वो है या काफ़ियू या गनीयू। तो के दोनों प्लैनेट हैं ये, यानी बुर्ज जो सौर वाले हैं और बुर्ज मेज़ान वाले, इनका मुतल्लिका सियारा ज़ोहरा है। तो दोनों का जिसमें आज़म एक ही हैं। तो बुर्ज सौर वाले जो हैं वो या गनियों का विरद करें, और या बुर्ज मेज़ान वाले या काफ़ियों का विरद जो है वो करें। और 313 बार या 500 बार करें अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। तो ये एक मौसर इनके लिए रूहानी अमल का काम करेगा। इसके बाद है स्कॉर्पियो वाले। स्कॉर्पियो वालों के लिए ख़ास बात यह है कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है मार्स, वो इस वक्त 7th हाउस में है। और इसमें इसको बैतुल ज़ौज भी कहते हैं। और इस हवाले से ख़ास तौर पे जो बात नज़र आ रही है वो ये है कि आपको इस वीक में ख़ास तौर पर घरेलू मोड में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। कोशिश करें कि अज़दवाजी और घरेलू लड़ाई झगड़ों से परहेज़ करें। शरीक हयात के साथ किसी बात पे इख्तलाफ हो सकता है। औलाद के मामलात में भी, घरेलू मामलात में भी जो है ख़ास तौर पे आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। वरना कुछ ससुराली रिश्तेदारों के साथ या घरेलू मामलात में कुछ ना कुछ ऐसा कोई तनाज़ा पैदा होने का अंदेशा हो सकता है, जिससे आपके लिए मसाइल पैदा होने का अंदेशा है। तो कोशिश करें कि इस वीक में ख़ास तौर पर घरेलू लड़ाई झगड़ों से अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करें। जी, स्कॉर्पियो वाले जो हैं ख़ास तौर पर उनके लिए जो लोह के हवाले से, रूहानी अमल के हवाले से बताना चाहूँगा कि लोहे मरीख बनवाना जो है एक बहुत मौसर रूहानी अमल है। और अज़दवाजी सुख हो या आपके शादी के मामलात में रुकावट हो, कारोबारी मामलात में मुश्किलात हों, चाहे सफ़र के मामलात में मुश्किलात हों, तो आपके लिए लोहे मरीख जो है बहुत बेहतरीन रूहानी अमल है। इसके अलावा आपके लिए जो मरजान का पत्थर पहनना जो है बहुत मुफीद है। अपने मार्स का जो कि साथ होती है उसके अंदर आप पहने, मार्स से मुतल्लिका पत्थर है, तो मंगल के रोज़ या जुमेरात के रोज़ पहनना आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा जो इसमें आज़म के तौर पर या मालिकों का विरद जो है वो बकसरत आप इस वीक में ख़ास तौर पे करें, तो आपके लिए खैर बरकत का बायस होगा। इसके बाद है बुर्ज कौस, सेजिटेरियस। आप सेजिटेरियस वालों का ये कि आपका जो रूलिंग लॉर्ड है, आपका रूलिंग प्लैनेट है, इस वक्त वो अपना हाउस चेंज करके 2nd हाउस में चला गया। यानी वीनस जो है अब इस वक्त बैतुल माल में है। बैतुल माल यानी जिसको हम फाइनेंस से मुतल्लिका घर कहते हैं। और बुर्ज जदी में ये इस वक्त आप बैठा हुआ है वीनस, तो ये एक बहुत अच्छी कंडीशन है। ये आप समझ लीजिए कि ये आपके लिए इस वीक में
माली अमूर में बहुत फ़ायदा होगा, माल दौलत हासिल होगी, चाहे वो कारोबार से हासिल हो, चाहे वो मुलाजमत से हासिल हो, चाहे वो मार्केटिंग एंड सेल्स के किसी काम से हासिल हो, चाहे वो नेटवर्किंग से हासिल हो। बहरहाल माली तौर पे आपके मामलात में बहुत आसानी पैदा होगी। वो लोग जो प्राइस बॉन्ड लेके रखा हुआ है जिन्होंने, और नहीं उनके प्राइस बॉन्ड लगते, तो उनको भी प्राइस बॉन्ड के सिलसिले में भी कामयाबी हो सकती है। अचानक कोई इनाम भी जो है वो आपका लग सकता है। इसके अलावा ये खुशकिस्मती चूँकि आपके लिए बहुत बेहतरीन हो गई है, खुशकिस्मती के असरात आपके ऊपर बहुत नुमाया तौर पर असरअंदाज हो रहे हैं। आपका ज़ायचा जो है वो आपको बेहतरीन मुस्बत असरात दे रहा है। तो आपके लिए खसूसी तौर पर ये इस वीक में सिर्फ कारोबारी और माशी मामलात में फ़ायदा नहीं, बल्कि घरेलू अमूर में भी, और इसके अलावा सफ़र के अमूर में भी और तालीमी अमूर में भी फ़ायदा हासिल होगा। सफ़र में अगर कोई वीज़े में रुकावट आ रही थी तो आपको सफरी और वीज़े के मामलात में रिफ्यूज़ल जो है वो आपका यस हो जाएगा। आपका केस जो है रिफ्यूज़ल का जो है उसके अंदर आपको एक्सेप्टेंस हो जाएगी, आपका वीज़ा लग जाएगा। और जो लोग अपने किसी सेटलमेंट के लिए कागजात के मामला चल रहे हैं बैरून मुल्क में, तो उनको भी उम्मीद है कि आपके कागजात के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे, और आपको किसी जगह जो भी जिस मुल्क में आप रहना चाहते हैं, इमिग्रेशन या कोई भी वर्क परमिट लेना चाह रहे हैं, उसमें भी आपको एक आसानी हो जाएगी। आपका मसला जो है वो जो दरीना मसला चला आ रहा है वो इस वीक में आपका हल हो जाएगा। सेक्रेटेरियस वालों के लिए जो है वो लोहे मुश्तरी बनवाना जो है बहुत बेहतरीन खानी अमल है। चाहे कारोबारी मामला हो, कोई भी मामला हो, आपके लिए लोहे मुश्तरी एक मुकम्मल ट्रीटमेंट का काम करती है। तो सेक्रेटेरियस वालों के लिए ख़ास तौर पर रूहानी अमल के तौर पर लोहे मुश्तरी जो है बनवाना बहुत मुफीद है। और आपके लिए ख़ास तौर पर जो लकी स्टोन है वो है जैस्पर। जैस्पर का पत्थर मैंने आप जुपिटर फिंगर में या रिंग फिंगर में, और उसके अलावा जो है आपके लिए जो इसमें आज़म का विर्द है वो है या नासिरु या नसीर। या नासिरु या नसीरु का विर्द जो है वो बकसरत करें 313 बार या 500 बार करें, वला 3 दफ़ा दुरूद के साथ। इसके बाद है जी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों के लिए इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि आपके जो आपका रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, वो आपके सेकंड हाउस खाना माल के अंदर बैठा हुआ है। यानी सैटर्न जो है वो खाना माल में एक्वेरियस में बैठा हुआ है। और उसके अलावा वहाँ जो है मुश्तरी यानी स्यारा मुश्तरी के साथ साथ जो है वो मरकरी भी मौजूद है, और नेक्स्ट वीक से जो उसके साथ साथ सन भी वहाँ एक्वेरियस जो है वो आ जाएगा आपके खाने माल में। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन बन रही है, ख़ास तौर पे कैप्रिकॉन वालों के लिए। मुआशी तौर पे मामलात में बहुत आसानी होगी, और सिर्फ मुआशी मामलात में नहीं, खुशकिस्मती इनकी पैदार हो रही है। और इसमें बहुत सारे अमूर जो उनके ज़िंदगी के पेंडिंग मामलात चले आ रहे हैं, मुश्किलात हैं, जिसमें अगर कोई प्रॉपर्टी मैटर्स में कुछ मसाइल चले आ रहे हैं तो उसमें हल होंगे, जायदाद से नफ़ा हासिल होगा आपको इस वीक में, ख़ानदानी रंजिशें ख़त्म होंगी, मुलाजमत में तरक्की हो सकती है, अफसरान अगर आपके ख़िलाफ़ चल रहे हैं तो आपके हक़ में हो जाएंगे, कोलीग्स के साथ रवैया बेहतर होगा, ख़ानदानी झगड़े या लड़ाई झगड़े बहन भाइयों के साथ जो इख्तलाफात हैं उनमें जो है वो सुलह जो है होने का वाज़ेह तौर पे इम्कान है। और आपके लिए जैस्पर फाइन का पत्थर पहनना जो है बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद है बुर्ज एक्वेरियस वाले, बुर्ज दिल वाले। आपका जो हाकिम स्यारा है यूरेनस है, और इस वक्त वो 4th हाउस में बुर्ज सोर में मौजूद है, और 14th ऑफ जैन से जो है आप जैसा जानते हैं कि रेट्रोग्रेशन चल रही थी यूरेनस पे, और अब वो ट्रैक्ट हो गया है। तो ये एक बहुत अच्छी कंडीशन जो है वो आपकी रूलिंग प्लैनेट की बनी है। इसके अलावा आपका जो सेकंड रूलिंग प्लैनेट जो है सैटर्न है, वो सैटर्न जो है वो अपने ज़ाती हाउस में बैठा हुआ है, और इस वक्त जो केरियस है वो सबसे मरकज़ निगाह हाउस है पूरे ज़ायचे में, जिसके अंदर जो है अहम प्लैनेट्स यानी जुपिटर, सैटर्न और मरकरी मौजूद है। और 20th जैन से ये आप जैसा कि जानते हैं कि अब सन भी जो है वो इस हाउस के अंदर आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कंडीशन बनी हुई है आपके लिए, एक्वेरियस वालों के लिए। और ख़ास तौर पर जो एक्वेरियस वाले सफ़र में कामयाबी के मुतमनी हैं, उनको बैरून मुल्क सफ़र में कामयाबी नसीब होगी इस वीक में। ख़ास तौर पर कोई
अगर आप चाह रहे हैं कि अपने सफरी कागजात के मामलात में कुछ रुकावट थी तो वो इंशाल्लाह दूर होगी। फाइनेंशियल मामलात में भी ये वीक जो है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। इसमें आपको और ये जो प्लानिटरी पोजीशन है आपके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इंशाल्लाह। और कारोबारी प्लानिंग जो आपने की हुई है अपनी, उसके अंदर बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। और कुछ नया कारोबार भी इसके अलावा आपको शुरू करने के मौके मिलेंगे। कोई अच्छा पार्टनरशिप के लिए अगर आपको पार्टनर की तलाश है तो अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है। और जो लोग ख़ास तौर पे सफ़र में बैरून मुल्क सफ़र के मुतलाशी हैं उनको सफ़र में कामयाबी होगी। तालीमी मामलात में भी बहुत बेहतरी इसमें आपको वीक में हासिल होगी क्वेरीज वालों को। और इसके अलावा प्रॉपर्टी के मामलात में ख़ास तौर पर सैटर्न जिस वक्त बेहतर पोजीशन में आता है और सैटर्न के साथ जुपिटर और इसके बाद ये जो कंजंक्शंस बन रहे हैं इतने ज़बरदस्त किस्म के प्लैनेट्स के, इसमें जायदाद के अमूर में ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं उनको ख़ास तौर पे फ़ायदा होगा। अगर कोई जायदाद मुतनाज़ा जायदाद है उसको बेचने में या उसके मुकदमात में मसाइल पड़े तो वो उसको हल होने का इम्कान जो है वो आपको इस वीक में इंशाल्लाह होगा। आपके लिए ख़ास तौर पे जो है वो लोहे ज़ोहल बनवाना जो है बहुत फ़ायदेमंद है हर मसले के हल के लिए। ख़ास तौर पे सिर्फ लोहे ज़ोहल नहीं बल्कि लोहे ज़ोहल मुश्तरी, यानी ये सियारा ज़ोहल और मुश्तरी दोनों की मुश्तरका जो लो है ये आपके लिए बहुत मुफीद रहेगी। और आपके लिए नीलम का पत्थर ज़्यादा बेहतर है। और या फताहू का विर्द जो है वो आप बकसरत करें इस वीक में, और 500 बार या 313 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं वला 3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। इसके बाद जो हमारा लास्ट इसका ज़ोडिक है पाइसेस। तो आपका जो रूलिंग प्लैनेट जो नेपच्यून है और उसके साथ साथ जुपिटर है। अब इस वक्त जो नेपच्यून जो है वो अपने फर्स्ट हाउस असेंडेंट में ही मौजूद है। ये बहुत अच्छी हालत है, बहुत अच्छी कंडीशन है। और उसके बाद जुपिटर जो है वो 11th हाउस में। 11th हाउस जो है इसकी पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक उम्मीद का घर है, कामयाबी का घर है, तरक्की का घर है। आपकी ख्वाहिशात इसमें पूरी होती हैं, ज़रूरियात के साथ साथ ख्वाहिशात भी पूरी होती हैं। यानी अगर आप जो भी डिज़ायर्स अपनी आपके ज़हन में हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि अपने मुआशी मामलात में बेहतर कोई ऐसी ख्वाहिशात हैं आपकी, आपके घरेलू मामलात में ख्वाहिशात हैं, और जो जो चीज़ें आप ज़िंदगी में बेहतर समझ रहे हैं उनमें काफ़ी हद तक ख्वाहिशात आपकी जो है अल्लाह के फजल करम से पूरे होने के इम्कानात हैं। इस वीक में आपको वसाइल जो है भरपूर हासिल होंगे, क्योंकि खुशकिस्मती जो है जिसका जुपिटर जो है वो 11th हाउस में और ख़ास तौर पर फर्स्ट हाउस में नेपच्यून है। तो इंसान के मामलात में ऐसी आसानी पैदा होती है कि वो उसकी कई दरीना जो चाहते होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं वो पूरी होती हैं। उसमें स्पेशली वो लोग जो लोग चाह रहे हैं कि अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आप अपनी कोई बिज़नेस की नई ब्रांच खोलना चाहते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। और वो पाइसेस के लोग जो जॉब करते हैं और अपनी कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या कोई बेहतर जॉब पे जाना चाहते हैं या प्रमोशन के ख्वाहिशमंद हैं और आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रही, तो आपको इस वीक में प्रमोशन के हवाले से कोई खुशी की खबर जो है वो हासिल होगी। और इसके अलावा सैर व सियाहत के मौके आपको इस वीक में मिलेंगे और मेहमानों की आमदरफ्त भी जो है वो जारी रहेगी। शॉपिंग के मौके हासिल होंगे, घर के तज़ीन और रहाइश के मौके जो हैं वो आपको इंशाल्लाह इस वीक में मिलेंगे। आपके लिए रूहानी अमल के तौर पर लोहे मुश्तरी बनवाना जो है बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अल्लाह ताला का एक नाम है या नाफियो। या नाफियो का विर्द करें बकसरत 500 बार या 313 बार वलाखत 3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ करें। और आपके लिए जो है वो जेड का पत्थर जो पहनना जो है वो फ़ायदेमंद है। ये ग्रीन कलर का पत्थर है, बहुत मुअस्सर है, सियारा मुश्तरी से तल्लुक़ रखता है। इसके अलावा संग मरियम पत्थर भी जो है वो भी आपके लिए बेहतर है, जिसको हम मरियम स्टोन कहते हैं। तो नाज़रीन ये व्यूज़ हम ये एक मुख्तसर सा जायज़ा था इस वीक का कि ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। और आप किसी भी किस्म का आपका कोई घरेलू कारोबारी ज़ाती मसला है, परेशानी है, मुश्किल है, आप ज़ाचा इस्तिखारा से मालूम करने के लिए रब्ता कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे। और हमारे नंबर्स हैं 0300 8083 509 और 03334502 187। और इसके अलावा भी स्टोन्स हासिल करने के लिए या लो बनवाने के लिए भी आप हमारे अदारे से रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।